नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज आज दिन में ना बहुत ही थकाने वाला मार्केट था। ऊपर नीचे इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी कि कुछ समझना बड़ा मुश्किल था कि मार्केट क्या डायरेक्शन लेना चाहता था। तो दिशाहीन मार्केट तो लग ही रहा है, लेकिन स्विंग बहुत ज़्यादा थे और उससे ये आइडिया लगा पाना या ट्रेड बैठा पाना बड़ा मुश्किल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आज क्या हुआ, क्या-क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट किस कॉन्टेक्स्ट में आज था। कल मार्केट में भयानक गिरावट के बाद एक स्मार्ट रिकवरी आई थी, लेकिन वो रिकवरी पूरी नहीं हुई थी। तब भी 70-75 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। तो आज ये होप के साथ गया था मार्केट कि एक अच्छी रिकवरी के साथ अच्छी तेजी होनी चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े कम हुए थे। लेकिन मार्केट जब खुला तो बहुत अच्छा खुला और इतनी शानदार रैली उसने दिखाई कि जैसे लगा कि जैसे दुनिया में चीजें चेंज हुई हैं, मार्केट ने उसको रिफ्लेक्ट किया है। लेकिन उसके बाद उतनी ही तेजी से मार्केट नीचे आया। आप देखिए 10 बजे के बाद मार्केट पीक हो गया और वहां से लगातार मार्केट गिरा और 12 बजे के आसपास तो बिल्कुल लो पे चला गया। ऐसा लग रहा था कि मार्केट कहीं आज फिर से नेगेटिव बंद हो जाए, जबकि इतना सेंटिमेंट पॉजिटिव था। हम लोग जब सुबह डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, सेटअप में कोई चेंज नहीं है, मैक्रो पिक्चर्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है क्योंकि वो ग्रीनलैंड वाले मामले में कुछ ठंडा पड़ा है इशू। लेकिन उसके बावजूद मार्केट दोपहर तक आते आते बिल्कुल फ्लैट हो गया, मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया, तो वो रिकवरी काफूर हो गई। फिर आप देखिए 2:30 बजे तक मार्केट वहीं पे घूमता रहा और 2:30 बजे के बाद एक फिर से उसमें तेजी का माहौल बना और फाइनली आधा परसेंट या 132 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। ये चार्ट आपको ये इंडिकेट करता है कि कन्विक्शन नहीं है और स्विंग बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी, उसको हम लोग कहते हैं थका देने वाला मार्केट, कि आपको इतना उठापटक मार्केट बीच में कर रहा है कि ट्रेड बनाना बहुत ही मुश्किल है। लॉन्ग बनाओगे तो फंसो, शॉर्ट बनाओगे तो फंसो। इस तरह का मार्केट इस समय हमारा हो चुका है। तो आप ऐसे सेटअप में क्या जाए। सो अब ये इंडाइसिस देखिए, आप दिन के दौरान देखते हो और अब फाइनल क्लोजिंग आप देखिए अक्रॉस द मार्केट में बहुत ही अच्छी। अगर शुरू की वोलेटिलिटी हटा दें तो आप ये कहेंगे कि बहुत बढ़िया ठीक ठाक मार्केट बंद हुआ। एक्सपायरी भी थी आज, तो नो डाउट उसका भी असर था। तो उठापटक का कारण एक एक्सपायरी भी हो सकता है। लेकिन जो मैं शुरू में कह रहा था कि ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, क्योंकि मार्केट जिस तरह सुबह खुला था तो बेसिक कंस्ट्रक्ट उसका सेल ऑन राइज का है। ऊपर खुला, थोड़ा रिकवरी की, क्या शानदार रिकवरी, मतलब लग रहा था कि आज क्या हो जाएगा, और वहां से फिर एकदम जीरो पे ले आए। फिर वहां से ऊपर गया। अब कल क्या होगा पता नहीं, अभी देखेंगे मॉर्निंग के क्या क्यूज बनते हैं। लेकिन बेसिक कंस्ट्रक्ट अभी भी सेल ऑन राइस का मार्केट है कि जहां से थे वहीं पे आके हम लोग बंद होते हुए दिखे। कुछ और फैक्ट्स चेक करते हैं कि इस मार्केट को और अच्छे से रीड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब आप बैंक बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। एग्जैक्टली इसमें भी पैटर्न वही था कि एकदम ऊपर बढ़िया खुला, फिर धोया। लेकिन इसके पैटर्न में और निफ्टी के पैटर्न में एक चेंज है। इसमें अगर आप देखें तो आधे दिन से ट्रेजेक्टरी कंटिन्यूअसली ऊपर की है, जबकि आप निफ्टी में देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा। निफ्टी ने एक बहुत लंबा समय नीचे बिताया है, फ्लैट बिताया है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं दिखेगा आपको। बैंक निफ्टी में लो जो उसने डे लो बनाया और फिर वहां से वो ऊपर की तरफ रेंज बनाई उसने और फिर वो लगातार ऊपर नीचे करके ऊपर की तरफ गया। तो इन दिस सिनेरियो आई कैन से बैंक निफ्टी चार्ट इज बेटर देन निफ्टी चार्ट। आप रेंज देखिए, 25,168 का उसने जो लो बनाया और फिर 25,435 तक निफ्टी गया। इतने बड़े रेंज के बीच में वो घूमता रहा। और बैंक निफ्टी 58,823 824 के आसपास उसने जो लो बनाया और फिर 59,573 तक के। तो एक बड़ी रेंज में किया, लेकिन उसकी रेंज एक तरफ ज्यादा थी जहां पे वो उसको ले जा सके। और इसमें जो दो हैवी वेट स्टॉक, रिलायंस और एचडीएफसी, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इनका जीरो कंट्रीब्यूशन था आज मार्केट को ड्राइव करने में, आइदर वे में। ना नीचे ले जाने में इनका बहुत योगदान था, ना ऊपर ले जाने में बहुत योगदान था। तो इसलिए इस चार्ट को देख के मैं कह सकता हूं कि बैंकिंग में आज थोड़ा बेटर था। लेकिन इससे एक और मजेदार चार्ट आपको ये देखने को मिलेगा। जब आप इसको देखेंगे
तो आपको ये समझ में आएगा कि जो इधर ड्रैगर्स है कल वो पुलर्स थे और पुलर्स ड्रैगर थे। आप देखिए क्या दिलचस्प बात है कि इटर्नल कल मार्केट को संभालने वाला टॉप शेयर था, भले ही वो थोड़ा 10-5 पॉइंट ही रहा हो, आज वही इटर्नल 11 पॉइंट पुलर था। ठीक है, एसबीआई जो कल ड्रैग कर रहा था आज वो पुल कर रहा था। तो ये जो पूरा एक ट्रेंड आपको दिख रहा है लार्ज वाले स्टॉक में, उसमें ये साफ दिख रहा है कि बहुत तेजी से न्यूज ड्रिवन चर्निंग हो रही है। डॉक्टर रिजवी का रिजल्ट था, इटर्नल का रिजल्ट था, एचडीएफसी यूजुअल सस्पेक्ट है लार्ज कैप होने की वजह से, अल्ट्रा कैप होने की वजह से, और आरआईएल, ये सारे स्टॉक अदल बदल के एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे के ट्रेंड में चल रहे हैं कंटिन्यूअसली। मैं आपको ये चार्ट इसलिए दिखाता हूँ, कंट्रीब्यूटर्स को देखिए आप, जो एक दिन संभालता है वो अगले दिन नीचे ले आता है। तो ये देख के ऐसा लगता है कि ऊपर के स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक में बहुत तेज वॉलेटिलिटी है, डेली बेसिस पे सौदे बंद कट रहे हैं, उसमें कन्विक्शन बाई या कन्विक्शन सेल दोनों नहीं है। एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो इट्स मच बेटर, बहुत ही अच्छा एडवांस डिक्लाइन आप कह सकते हैं कि 39.11 का बन के आ रहा निफ्टी में, कि 39 शेयर ग्रीन बंद हुए, 11 रेड में बंद हुए। तो ये कह सकते हो कि अंत भला तो सब भला। अब भाई क्लोजिंग अच्छी दे दी उसने, तो ये एक राहत की बात है, अच्छी बात है। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, माफ कीजिए, 19 नहीं है, ये 10-14 होगा, ये 10 मान लीजिए इसको। और निफ्टी 500 में 372, 127 है। तो टोटली अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो एक बेटर पोजीशन में यहाँ पे दिखा रहा है। मिड कैप में आप बहुत ही जो लूजर और गेनर है उसमें वो नाम देखेंगे जिसमें कोई ना कोई खबर थी। देखिए कल जोमेटो की वजह से या इटर्नल की वजह से स्विग्गी में भी मजबूती आई थी, आज स्विग्गी गिर गया, जोमेटो के साथ स्विग्गी भी गिर गया। कल्याण ज्वेलर्स लगातार 2 दिन से गिर रहा है, कल वो करीब 12% गिरा था, आज फिर 5-6% गिरा है। स्विग्गी गिरा, टाटा कम्युनिकेशन कल भी गिरा था, आज भी गिरा है। डालमिया भारत कल ठीक था, आज गिर गया। केईया इंडस्ट्रीज के रिजल्ट ठीक थे, उसके बावजूद स्टॉक 2-3% नीचे जाके बंद हुआ है। वारी एनर्जीज के रिजल्ट ठीक थे, 9% ऊपर गया। बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, देखिए सरकारी बैंकों में खासतौर पर जो मिड रेंज वाले बैंक हैं, टॉप को छोड़ करके, उसमें बहुत सॉलिड नंबर्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। एपीएल अपोलो थोड़ा सा आज फ्लेवर में था तो 5% ऊपर गया। तो ये वाले स्टॉक है टॉप मिड कैप, ये मिड कैप 150 भी अगर आप लेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा जो बहुत पॉपुलर और बड़े मिड कैप स्टॉक्स हैं, वहां पे भी बहुत तेजी से एक दिन ऊपर एक दिन नीचे की रैली बनती हुई दिख रही है। सेक्टोरली कल डिफेंस पिट गया था, आज ऊपर आ गया। पीएसयू बैंक कंटिन्यूएशन में है, लेकिन बीच में एक आध दिन नीचे जाता फिर ऊपर आ जाता है। रियल एस्टेट में सेलिंग या ऑफलोडिंग कंटिन्यू है और आज भी थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आज नीचे की तरफ गया। सो एक मोटा मोटा अंदाजा इससे क्या लगता हुआ दिख रहा है कि एफआईआईज की जो सेलिंग है वो एक बड़ा फैक्टर है जो मार्केट को एक कोई ना कोई कंफ्यूजन कन्विक्शन दे रहा है। कल भी उन्होंने बेचा, कल हालांकि कम बेचा था कल इतने स्विंग के बाद, लेकिन अब आप इनका टोटल नंबर देखिए जनवरी में कहां पहुंच गया, 34,000 करोड़ और वो 46,000 करोड़। आज का नंबर भी इसमें जोड़ा नहीं है, ये कल तक का नंबर 21 तारीख तक का। तो कहने का सेंस ये कि यहां से तो बहुत कन्विक्शन नहीं आ रहा है, ये नंबर है। लेकिन आज आपको गोल्ड और सिल्वर भी देखना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर में काफी इंटरेस्टिंग थे। आज गोल्ड और सिल्वर एमसीएक्स पे काफी तेज गिरावट दिखा रहे थे। कल 1,54 तक आपको गोल्ड दिख रहा था, आज 1,51 है, और 3,24,000 तक, 30,000 या 28,000 तक गया था, आज वो 3,05,000 पे आ गया। तो सिल्वर और गोल्ड में शार्प फॉल थे एमसीएक्स में, इंटरनेशनली उतनी फॉल नहीं है, एमसीएक्स पे फॉल थी, और उसकी वजह से जो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ हैं उसमें बहुत गिरावट अच्छी खासी है। गोल्ड में तो कम, लेकिन सिल्वर में 20-20% तक के ईटीएफ में कमजोरी देखने को मिली, क्योंकि एमसीएक्स पे आपके कमजोरी थी, क्योंकि उनकी उनकी तो इंडियन मार्केट सहित उनको डील करना, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में इतना नहीं था। तो गोल्ड और सिल्वर में आज काफी बड़ा सुबह से ही मूवमेंट था, मतलब 10 बजे के आसपास से अगर आप देखें तो ये मोमेंटम बन गया था। क्रूड ऑयल में कोई खास मोमेंटम नहीं, 64-65 के बीच में घूमता रहा है। करेंसी जिस समय तक मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक थोड़ी सी मतलब 8-10 पैसे थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी 91.5 के ऊपर ही वो बनी हुई है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं 0.02
अंक ऊपर गया तो ठीक हो सकता है, लेकिन अभी भी 6.5 से कंफर्टेबली ऊपर बना हुआ है। नाउ हाउ टू डिकोड दिस मार्केट को, कि ये मार्केट आगे क्या इशारे कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका जो टेक अवे क्या है और क्या क्या पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान देने चाहिए। पहला तो ये है कि ये जो पूरा मार्केट है हमारा, इस मार्केट में कन्विक्शन नहीं है, जबरदस्त स्विंग है, वोलेटिलिटी है, और अभी भी इसका बेसिक कंस्ट्रक्ट सेल ऑन राइज का है। क्यों सेल ऑन राइज का है? क्योंकि मार्केट में जब कन्विक्शन नहीं होता, जब डायरेक्शन लेस होता है, तो उसमें हर राइज पे बेचने के लिए लोग आ जाते हैं। आपको ये चार्ट पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा होगा कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है वहां पे पिटाई हो जाती है, और नीचे जैसे ही खूब नीचे आता है तो शॉर्ट कवरिंग होती है, फिर ऊपर जाता है फिर नए शॉर्ट्स क्रिएट होते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं। आज एक्सपायरी थी तो इसलिए सौदे कटे और आपको इम्पैक्ट दिख रहा है। क्या क्या चीजें फेवर में, क्या क्या चीजें फेवर में नहीं है, आज के मार्केट को, इस इवनिंग की चर्चा को हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट में ग्रीनरी थी, वो एक पॉजिटिव है। एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव जा रहा है, और निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ तो आप इसको पॉजिटिव मान लीजिए, और उतना खराब नहीं हुआ। अगर आज ये बाई चांस आज अगर ये रेड में बंद होता, सपोज करिए कि जो इसने 12-1 बजे 2 बजे तक माहौल बनाया था, 25-30 पॉइंट पे ट्रेड करा था, अगर ये कहीं फ्लैट भी बंद होता ना तो ये बहुत नेगेटिव होता। कि इतना अच्छा सेंटीमेंट था, उसके बावजूद मार्केट ऊपर नहीं गया तो ये काफी नेगेटिव होता। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ऊपर जाके बंद हुआ, तो एक ये सपोर्ट हुआ कि सेलर्स को भी उतना बड़ा कन्विक्शन नहीं है कि वो अपनी पोजीशन कैरी करके जाते, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करके गए। और ना बायर को तो बिल्कुल कन्विक्शन है ही नहीं कि आप पोजीशन लेके जाए। तो ये मार्केट, पता नहीं ट्रेडर्स फेवरेट कहा जाए इसको ये नहीं कहा जाए, लेकिन उठा पटक तो जबरदस्त हो रही है। जबरदस्त वोलेटिलिटी और जीरो कन्विक्शन वाला ये मार्केट है, यानी हाई स्विंग लो कन्विक्शन, ये मार्केट आप कह सकते हैं। टेक अवे ये है इसमें कि बहुत स्किल ट्रेडर है तो शायद वो पैसा बना पा रहे होंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ट्रेडर भी इस मार्केट में पैसा बना पा रहे हैं, क्योंकि आप पोजीशन जो ले रहे हैं वो थोड़ी देर में उससे उल्टा हो रहा है, आपके स्टॉप लॉसेस उड़ सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। इन्वेस्टर को तो दूर ही रहना चाहिए, अभी तो मतलब 6-7 दिन और निकाल लो भैया, बजट वजट तक देख लिया जाएगा। तो ये जो मार्केट पूरी कहानी बता रहा है, वो कहानी ये है कि इस वक्त मार्केट में कन्विक्शन बिल्कुल नहीं है। सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तब भी सेलर्स हावी हो जाते हैं, और सेंटिमेंट अगर खराब है तब तो फिर उनकी उनकी चांदी चांदी है। तो ये एक ऐसी तस्वीर मार्केट में बन रही है जहां पर मुझे लगता है कि बहुत केयरफुली आपको अप्रोच करना चाहिए। नेट नेट कहें तो आज का मार्केट कोई ये भरोसा नहीं दिला रहा कि आज जो उसने क्लोज ऊपर दिया है ये कल सस्टेन कर पाएगा, कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स की रात भर में ट्रम्प कुछ बोल दें, गवर्नमेंट कुछ बोल दे, या कोई बड़ी खबर आ जाए। उसके अलावा अभी इस मार्केट को देख के कन्विक्शन तो बिल्कुल नहीं है। वॉलेटिलिटी जबरदस्त है, इसी वॉलेटिलिटी के बीच में, यानी बहुत तेज प्रवाह से पानी बह रहा है, आपको इसमें तैरना है। तो अगर आप कच्चे तैराक हैं तो पानी के पास भी मत जाइएगा, और बहुत मजबूत तैराक हैं तो भी आप अगर फ्लो के साथ बह सके, इतनी काबिलियत आपके अंदर हो कि बहुत तेजी से सौदे पलट सके, तो ही करिएगा, अदरवाइज दूर रहना ही बेहतर है। होपफुली ये टेक अवे या चर्चा आपको ठीक लग रही होगी। तो इसमें हमें कमेंट करके बताइएगा, और क्या क्या आप देखना चाहते हो वो बताइएगा। तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इवनिंग रिपोर्ट में आज इतना ही। थैंक यू सो मच।